हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बना रहे हैं ABST सेकेंड के लिए वीडियो। ये वीडियो सेकेंड ईयर बीकॉम सेकेंड ईयर के लिए ये वीडियो है। और ABST पेपर सेकेंड चल रहा है आपके। पेपर का नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो है इश्यू ऑफ मटेरियल। इश्यू ऑफ मटेरियल में लीफो, फीफो, वेटेड और सिंपल चार मेथड हैं। चारों मेथड हम डिटेल में एक्सप्लेन कर चुके हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन कर चुके हैं। आज जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में आ चुका है ये क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में तीनों मेथड अप्लाई करने हैं आपको, लीफो, फीफो और वेटेड। और तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन की जो डिटेल्स है मैं आपके सामने रख देता हूं। 15 जनवरी 2013, तो ईयर हम यहां पे लिख लेते हैं 2013। 15 जनवरी है और रिसीप्ट है 250 यूनिट्स। 250 यूनिट्स, कॉस्टिंग रुपीज़ 312.50। फर्स्ट फेब को रिसीप्ट है फिर से 100 यूनिट। कॉस्टिंग रुपीज़ 130। 24 मार्च 2013, 50 यूनिट्स रिसीप्ट है आपके पास। कॉस्टिंग रुपीज़ 67.50। 5 अप्रैल 2013 इशू है 55 यूनिट। नाइनटीन अप्रैल रिसीप्ट से 50 यूनिट। कॉस्टिंग रुपीज़ 70। नेक्स्ट अगर हम देखें तो 5 अप्रैल है और यहाँ पे आपके पास इशू है 295 यूनिट। थर्ड में है, इशूड है 40 यूनिट्स। The issues on 5th April 2013 and 25th April 2013 were priced at LIFO and FIFO basis. LIFO and FIFO basis. And from 1st May and from 1st May 2013 it was decided to
decided to price the issue at weighted average basis। तो देखिए बीकॉम में 2005 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन बढ़िया है। यहाँ पे आपको 5 अप्रैल को जो गुड्स इशू करनी है वो आपको लीफो बेस पे इशू करनी है। 25 अप्रैल को जो प्राइस आपको इशू करनी है, जो गुड्स आपको इशू करना है वो फीफो बेस पे करना है। तो 5 अप्रैल को आप इशू करेंगे लीफो पे, 25 अप्रैल को आप इशू करेंगे फीफो पे, और उसके बाद 5 मई को 1 मई से जो आप गुड्स इशू करते हैं वो वेटेड एवरेज प्राइस पे करते हैं। तो यहाँ पे एक ही क्वेश्चन है, उसमें तीनों मेथड आपको यूज़ करने हैं। किस तरीके से ये क्वेश्चन करेंगे अब हम देखते हैं। सबसे पहले हम हेडिंग दे देते हैं, स्टोर्स लेजर अकाउंट, ऑन वेरियस मेथड। अब इसमें एक ही क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में काफ़ी सारे मेथड है, तो यहाँ पे हमने हेडिंग में दे दिया वेरियस मेथड है। यहाँ पे 3 कॉलम हमने बना लिए हैं। क्वांटिटी हो गया, रेट, और नेक्स्ट कॉलम हो जाता है अमाउंट। ये आपने इशू का बना लिया है। बचा हुआ बैलेंस का बन जाता है, क्वांटिटी, रेट, ये यहाँ पे क्वांटिटी, रेट, और लास्ट कॉलम हो जाता है अमाउंट। रिसीप्ट पे आ जाते हैं। रिसीप्ट्स में भी हम 3 कॉलम बना लेते हैं, क्वांटिटी, रेट, और लास्ट कॉलम हो जाता है आपका अमाउंट। एक कॉलम एक्स्ट्रा तैयार कर लेते हैं डेट का। तो रिसीप्ट वाले कॉलम में आपके 4 कॉलम हो गए हैं, इशू में 3 है और बैलेंस में भी 3 कॉलम्स हैं। बैलेंस हमारे पास कुछ था क्या देख लेते हैं। तो बैलेंस हमारे पास है नहीं है कुछ भी क्वेश्चन में। 15 जन ईयर लिख देते हैं हम पहले, 2013 ईयर चल रहा है। 15 जनवरी को आपने रिसीव किया है 250 यूनिट, तो 250 यूनिट लिख देते हैं। कॉस्टिंग दे रखा है आपको, यानी कि अमाउंट का कॉलम है ये 3112.50। यहाँ पे आपको पर केजी मटेरियल की रेट नहीं दी है, या पर यूनिट रेट पर यूनिट गिवन नहीं है, कॉस्टिंग गिवन है। कॉस्टिंग का मतलब आपको टोटल अमाउंट गिवन है। आप रेट पर केजी कैसे पता कर सकते हैं, अमाउंट में डिवाइड कर दीजिए या कॉस्ट में आप डिवाइड कर दीजिए। 312.50 आपकी कॉस्ट थी, इसमें डिवाइड कर दीजिए आप 250 यूनिट का, तो पर यूनिट कॉस्ट आप कैलकुलेट कर पाएंगे। तो 312.50 डिवाइडेड बाई 250 यूनिट, आपकी रेट आ जाती है ₹1.25। बैलेंस आपका सेम रहेगा, तो 250 यूनिट है आपके पास, रेट है 1.25 और ये हो जाती है 312.50 की। एक बार चेक कर लेते हैं आपको बोर्ड पूरा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं थोड़ा सा बोर्ड आपको शायद कम दिख रहा है, अब शायद ये पूरा दिख रहा होगा। तो बोर्ड अब आपको पूरा दिख रहा है। हमने बैलेंस वाले कॉलम में 250 1.25 रेट आ गई है और अमाउंट आ गया है आपको 312.50। अब हम देखते हैं 21 फ़रवरी को, यहाँ पे आपने फिर से रिसीव किया 100 यूनिट, तो 100 यूनिट रिसीव किया है, रेट है 130,
सॉरी अमाउंट है, कॉस्टिंग है 130, तो कॉस्टिंग आपको 130 दी है, आप कॉस्टिंग में डिवाइड कर दीजिए यूनिट का, तो 130 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो यहाँ पे रेट पर यूनिट आपको मालूम चल जाएगी, 1 रुपीज़ 30 पैसा है। तो 1 रुपीज़ 30 पैसे की रेट से आपने 130 का गुड्स परचेज कर लिया है। अब आप इसको बैलेंस के कॉलम में शो करेंगे तो 250 यूनिट आपके पास पहले वाली है और 100 यूनिट आपने अभी परचेज की वो है, तो इस तरीके से शो करेंगे। 1.25 ये पहले वाले गुड्स की रेट है और 1 रुपीज़ 30 पैसा ये अभी जो गुड्स परचेज किया उसकी रेट है। टोटल गुड्स मिलके आपके पास हो जाती है 312.50 प्लस 130, टोटल गुड्स हो गई आपके पास 442 रुपीज़ 50 पैसा। तो इतने रुपए की गुड्स अभी आपके पास है। 24 मार्च को 24 मार्च इस दिन आपने गुड्स और परचेज कर लिया 50 यूनिट्स और रेट अमाउंट आपको गिवन है 67.50 यानी कि कॉस्ट आपको गिवन है। अब आपको रेट पता करनी है तो फिर से आप 67.50 में डिवाइड कर लीजिए क्वांटिटी का 50 का, तो 67.5 में आप डिवाइड करेंगे 50 यूनिट्स का तो आपको रेट मालूम चलेगी 1 रुपीज़ 30 पैसा, 1 रुपीज़ 35 पैसा। तो यहाँ पे 1.35 ये आपके पास रेट आ गई है। जब आप बैलेंस शो करेंगे तो कुछ इस प्रकार से शो करेंगे, 250 यूनिट्स है आपके पास 1 रुपीज़ 25 की रेट से, 100 यूनिट है 1 रुपीज़ 30 पैसे की रेट से और अभी आपने 50 यूनिट और परचेज कर ली है 1.35 की रेट से। तो इस तरीके से आपके पास थ्री टाइप्स की रेट हो गई है, 250, 100 और 50। ये आपके पास क्वांटिटी थी। टोटल क्वांटिटी आपके पास कितनी हो गई 442.50 में आप ऐड कर दीजिए 67.50, तो आपके पास टोटल जो गुड्स है 510 का गुड्स है। टोटल गुड्स हमारे पास कितने रुपए का हो गया 510 का। अब हम आगे चलते हैं 5 मार्च को। 5 मार्च 2003 की बात, 5 अप्रैल की बात चल रही है। 55 यूनिट आपने इशू किए हैं तो रिसीप्ट वाले कॉलम में डैश आएगा और आपने इशू किया है 55 तो 55 लिख देंगे। सबसे पहले आप किस मेथड से यूज़ कर रहे हैं तो हम देखेंगे यहाँ पे कि 5 अप्रैल 2013 को जो आपने इशू किया है वो आपने किया है लीफो मेथड से, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो यहाँ पे आप लीफो मेथड से इशू करेंगे तो सबसे पहले 50 यूनिट इशू करेंगे और उसके बाद 5 यूनिट जो बचेगी पहले इसमें से इशू करेंगे और उसके बाद इसमें से। लीफो यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में आया वो पहले जाएगा। तो ये सबसे लास्ट में आया ये सबसे पहले देंगे 1.35 की रेट से हम दे देंगे 50 यूनिट और बाकी जो 5 यूनिट देंगे वो 1 रुपीज़ 30 पैसे की रेट से देंगे। यहाँ पे आपने यूज़ किया लीफो मेथड, तो बड़े बड़े अक्षरों में लिख दीजिए लीफो मेथड से हमने यूज़ किया है। कह रहा है 5 अप्रैल को आपको लीफो मेथड यूज़ करना है तो 5 अप्रैल को हमने लीफो मेथड यूज़ किया है। टोटल मिला के आपके पास गुड्स हो जाता है 74 रुपीज़ का। अब बचा हुआ गुड्स है 436, 510 में से 74 लेस कर दीजिए तो बचा हुआ गुड्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 436। अब कितना गुड्स बचा है तो देखिए 250 यूनिट, इसमें से कुछ भी नहीं दिया तो 1 रुपीज़ 25 पैसे की रेट से होगा। 100 में से 5 यूनिट आप दे चुके हैं तो आपके पास 95 यूनिट्स बची होगी और 1 रुपीज़ 30 पैसे की रेट से बची होगी। आप इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो भी आपके पास इतना अमाउंट आ जाएगा। तो 95 मल्टीप्लाई बाय 1.30 प्लस 312.5 ये आपके पास 436 का गुड्स हो गया है लीफो मेथड से। अब नेक्स्ट देखते हैं 19 अप्रैल। तो 19 अप्रैल को आपने फिर से गुड्स परचेज कर लिया है। इस बार आपने 50 यूनिट परचेज की है तो 50 यूनिट आप रिसिप्ट में लिखेंगे। कॉस्ट है 70 रुपीज़ तो 70 रुपीज़ की रेट से लिख देते हैं। अब रेट आपको पता करनी हो तो 70 में आप डिवाइड कर दीजिए क्वांटिटी का, तो 70 बाई 50 करेंगे तो आपको रेट मालूम चल जाएगी। रेट है हमारे पास 1.4 तो 1 रुपीज़ 40 पैसा आपकी रेट हो जाती है। अब आप बैलेंस किस तरीके से शो करेंगे तो डैश लगाएंगे। 250 यूनिट आपके पास पहले थी 1.25 की रेट से, 95 यूनिट भी पहले थी 1.30 की रेट से और आपने नई गुड्स जो परचेज की है वो है 50 यूनिट्स 1.40 की रेट से। तो इस तरीके से 3 रेट का माल हमारे पास फिर से है। 436 का गुड्स आपके पास पहले से था, 70 का गुड्स आपने और परचेज कर लिया।
तो 436 में आप ऐड कर दीजिए 70, दोनों को ऐड करके आप टोटल दिखा दीजिए, ये हमारे पास हो जाता है 506 रुपीज़ का गुड्स। अब इतना होने के बाद एक दो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने हैं, रिकॉर्ड कर लेंगे उम्मीद है। हाँ, क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं शायद ये यहाँ 19 तक। 25 अप्रैल, तो 25 अप्रैल हम यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम को हटाकर, और ये फ्रॉम यहाँ पे चिपका देते हैं। तो देखिए 25 अप्रैल को क्या हुआ, 25 अप्रैल को हमने 295 यूनिट इशू की है, और यहाँ पे कह रहा है 25 अप्रैल को जो इशू किया है आपने फीफो बेस पे किया है। तो 25 अप्रैल को जो इशू करेंगे फीफो बेस पे करेंगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो आपने 295 यूनिट दी है, तो सबसे पहले 250 यूनिट आप इशू कर देंगे 1.25 की रेट से, और 45 यूनिट जो बाकी है वो हम यूज़ करेंगे 1.30 की रेट से। ये जो आपने यूज़ किया है, यहाँ पे हमने यूज़ किया है फीफो मेथड। कौन सा मेथड? फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आया था उसको हमने पहले माल सेल किया है। तो 45 इंटू 1.30 ये आपके पास हो जाता है 58.5, और 312.50 का माल पहले से था, तो इस तरीके से आपने 371 का गुड्स सेल कर दिया है। आपके पास गुड्स कितना बचा? तो हमारे पास देखिए 250 पूरा गुड्स जा चुका है, इसमें से कुछ नहीं बचा। 95 में से 45 आपने इशू कर दिया, तो आपके पास 50 का यूनिट्स बची होगी, और ये वाला 50 यूनिट्स पूरा बचा होगा। तो ₹1.30 की रेट से पहले वाली 50 है, और अभी जो 50 खरीदी थी वो 1.40 की रेट से है। टोटल गुड्स आपके पास हो जाता है 100 यूनिट्स, और अमाउंट इसकी आ जाती है 50 इंटू 1.30, 65 और 70, टोटल आ जाती है 135। तो 135 का गुड्स अभी आपके पास है। कब है ये? 25 अप्रैल को। अब हम देखते हैं 3 मई, लास्ट डेट आ जाती है 3 मई। 3 मई को हमने इशू किया है, और किस रेट से इशू किया है? 40 यूनिट। तो देखिए यहाँ पे अब जो आप गुड्स इशू कर रहे हैं वो आप इशू कर रहे हैं वेटेड एवरेज मेथड पे, और वेटेड एवरेज मेथड में हम क्या लेते हैं? कॉमन। तो कॉमन रेट लेते हैं, तो जब इसकी रेट निकालेंगे तो हम खुद ही इसकी रेट कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे? 135 में दोनों यूनिट ऐड करके लिख दीजिए 50 और 50, तो ये हो जाती है 100 यूनिट, और टोटल अमाउंट है 135 का। तो 100 बाई 130 कर दीजिए, 135 डिवाइडेड बाई 100 कर दीजिए 1.35। ये आपके पास रेट आ जाती है एक यूनिट की, क्योंकि आगे आपको जो गुड्स इशू करना है वो किस रेट से करना है? वेटेड एवरेज मेथड से। वेटेड एवरेज मेथड में हम अलग अलग क्लासीफाइड नहीं करते कि पहले माल कौन सा आया था बाद में कौन सा आया था। टोटल यूनिट ऐड करके लिख देते हैं 100, और अमाउंट में डिवाइड कर देते हैं क्वांटिटी का। तो मैंने आपको फार्मूला बताया था अमाउंट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। इस तरीके से आप रेट पर यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास अमाउंट है 135, क्वांटिटी आपके पास 100 यूनिट, तो 1.35 यूनिट आप पर यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं। 3 मई को आपने इशू किया है 40 यूनिट, तो इशू किया है तो इशू वाले कॉलम में लिखेंगे आप 40 यूनिट, कोई सी भी इशू कर दीजिए। रेट है 1.35, तो 40 इंटू 1.35 ये हो जाता है 54 का गुड्स। 100 में से 40 यूनिट गई, तो आपके पास जो यूनिट बची हुई है वो 60, 1.35 की रेट से बचेगी। तो ये रेट हो जाती है आपके पास 81 रुपीज़ का गुड्स अभी भी होगा। तो आपके पास जो गुड्स है वो 81 रुपीज़ का है। 40 यूनिट ये जो इशू की है आपने, ये इशू की है वेटेड एवरेज मेथड से, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए वेटेड एवरेज मेथड। तो यहाँ पे आप जो गुड्स इशू कर रहे हैं वो कर रहे हैं वेटेड एवरेज मेथड की बेस पे। तो इस तरीके से आप शो कर सकते हैं कि आपके पास कितना गुड्स है। आपके पास लास्ट में 60 यूनिट आपके पास बैलेंस रहता है, और कितने का गुड्स है? 81 रुपीज़ का गुड्स आपके पास है 60 यूनिट। तो रेट आपके पास आ जाती है
1.35। तो ये एक टिपिकल क्वेश्चन था और 2005 में बीकॉम में ये पूछा जा चुका है, तो हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए। आप निश्चित रूप से इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाइए और उम्मीद करता हूँ कि ये प्रॉब्लम अब आपको आगे अदर क्वेश्चंस में नहीं आएगी, आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। और अगर आपकी और कोई प्रॉब्लम आती है तो आप निश्चित रूप से उन्हें कमेंट करके बता सकते हैं, हम उन्हें सॉल्व करके आप तक वीडियो जल्द से जल्द पहुंचाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू गाइस, सी यू लेटर। हेलो स्टूडेंट, बीकॉम सेकेंड ईयर में हम लोग ABST का सेकेंड पेपर चल रहा है और कॉस्ट अकाउंटिंग पेपर हम पढ़ रहे हैं और टॉपिक का नाम है इश्यू ऑफ मटेरियल। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसकी डिटेल हम आपके सामने रख रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, यू आर टू प्रिपेयर a store ledger account by FIFO method। highest in first out मेथड। वैसे तो ये मेथड जनरली काम में नहीं आता है, लेकिन फिर भी बुक में दे रखा था तो मैंने सोचा कि ठीक है चलो इसको बता देते हैं। जनरली ये एग्ज़ाम में आता नहीं है, लेकिन फिर भी आप प्रैक्टिस कर लो तो कोई बुरी बात नहीं है। इजी मेथड है ये। ईयर आपको 2013 दे रखा है। फर्स्ट फेब को आपको बैलेंस दे रखा है, ओपनिंग बैलेंस है 1000 यूनिट, रेट 2 पर यूनिट, यूनिट एट ₹2 पर यूनिट। ये आपके पास बैलेंस है। रिसीप्ट कॉलम आपको दिया हुआ है। रिसीप्ट्स 3 पार्ट हैं इसके, यूनिट, क्वांटिटी और रेट। तो देखिए क्वांटिटी है 2000, 2.20 रुपीज़ की रेट से। 2000 है 1.90 की रेट से। 2000 आपने यूनिट परचेज की है 2.10 रुपीज़ पर यूनिट की रेट से और 2000 यूनिट 2 रुपीज़ की रेट से। डेट है 2 फेब, 6 फेब, 12 फेब और 14 फेब। ये क्वांटिटी है, रेट पर यूनिट है। तो ये आपका रिसीप्ट्स वाला कॉलम था। इसी तरह क्वेश्चन में आपको इश्यूज भी दे रखा है। डेट और क्वांटिटी है आपके पास। बाकी चीज़ों की आपको ज़रूरत भी नहीं है इशू में, क्योंकि रेट आपको खुद को कैलकुलेट करनी है। तो हम आपको बता देते हैं कि इस क्वेश्चन में आपके पास 4 फेब
को यूनिट है 1000, 8 फैब को यूनिट है आपके पास 2500 और 15th फैब को यूनिट है आपके पास 15th फैब को आपके पास यूनिट है 3000 और 25th फैब को आपके पास यूनिट है 2000। तो ये क्वांटिटी है जो आपने इशू की है। 4th फैब को 1000 है, 8th फैब को 2500 है, 15th फैब को आपके पास 3000 यूनिट है, 25 फैब को है 2000 यूनिट। आपको हीफो मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चंस की जो डिटेल्स हैं आपके पास आ चुकी हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग बीकॉम सेकेंड ईयर के लिए ये वीडियो बना रहे हैं और एबीएसटी का सेकंड पेपर है, कॉस्ट अकाउंटिंग आपकी पेपर का नाम है और इश्यू ऑफ मटेरियल आपके टॉपिक चल रहा है और क्वेश्चन की जो डिटेल्स है वो आपके सामने है। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्वेश्चन। यू आर टू प्रिपेयर ए स्टोर लेजर अकाउंट। आपको एक स्टोर लेजर अकाउंट बनाना है बाय हीफो मेथड। हीफो मेथड का जो मतलब है हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट। ये आप फर्स्ट टाइम करने वाले हैं मेथड, इससे पहले ये आपने टॉपिक नहीं पढ़ा है। मैं आपको बता दूं एग्जाम में ये टॉपिक पूछा भी नहीं जाता है, लेकिन फिर भी एग्जाम में ये क्वेश्चन देखा तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, तुमको जानना चाहिए तो मैंने बता दिया। हमने एक क्वेश्चन इसका भी ले लिया, जहाँ हमने इतने क्वेश्चन किए हैं, एक क्वेश्चन और कर लेंगे, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ नॉलेज में निश्चित रूप से फर्क पड़ेगा, इसलिए हमने ये क्वेश्चन ले लिया। अब हम क्वांटिटी आपको यहाँ पे दे रखी है, तो मैं आपको बता दूँ क्वांटिटी ये यूनिट्स में है, इन यूनिट्स। रेट पर यूनिट आपको गिवन है, रेट पर यूनिट। तो रेट पर यूनिट आपको गिवन है, क्वांटिटी आपको इन यूनिट्स में गिवन है और ये आपके पास डेट हो जाती है। ईयर आपका चल रहा है 2013। फर्स्ट फैब को ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 1000 यूनिट एट ₹2 पर यूनिट। तो ओपनिंग बैलेंस आपके पास 1000 यूनिट था, रेट थी ₹2 पर यूनिट। सेकेंड फैब, 6 फैब, 12 फैब और 14 फैब को रिसिप्ट आपको गिवन है 2000 यूनिट, 2000 यूनिट, 2000 यूनिट और 2000 यूनिट। रेट पर यूनिट आपके पास है ₹2.20, ₹1.90, ₹2.10 और ₹2। ये आपके पास रेट हो जाती है। डेट, क्वेश्चन में डेट है आपके पास इश्यूज़ की। 4th फैब को आपने इशू किया है, 8th फैब को इशू किया है, 15th फैब को इशू किया है और 25th फैब को इशू किया है। ईयर मैं आपको बता दूं 2013 है। ये क्वांटिटी है इन यूनिट्स। इशू में रेट आपको खुद को पता करनी होती है, इसलिए इसकी रेट गिवन नहीं है, केवल क्वांटिटी गिवन है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन अब आप समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है अभी हम देख लेते हैं। तो आपके पास ओपनिंग बैलेंस है 1000 यूनिट, रेट है ₹2 पर यूनिट। तो सबसे पहले हम हेडिंग डाल देते हैं, क्वेश्चन को हेडिंग दे देते हैं हम। ये यहाँ तक आपका क्वेश्चन पार्ट हो जाता है, यहाँ पे सॉल्यूशन हो जाता है। स्टोर लेजर अकाउंट, ये हमने अकाउंट को नाम दे दिया है और यहीं पे लिख देते हैं बाय हीफो मेथड। ये जो आपके पास पेज साइज है इसके आप 3 टुकड़े कर लीजिए लगभग बराबर के। ये आपके पास इशू का कॉलम हो जाता है जिसमें आप क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। नेक्स्ट जो कॉलम है उसके भी आप 3 बराबर के कॉलम कर दीजिए। ये आपके पास बैलेंस का कॉलम हो जाता है जिसके आप फिर से नाम रख सकते हैं क्वांटिटी, रेट और अमाउंट।
फर्स्ट कॉलम के आप 4 पार्ट कर दीजिए। फर्स्ट कॉलम को हम डेट, देन क्वांटिटी, रेट और अमाउंट, दीज आर नेक्स्ट कॉलम्स। अब हम एक बार देख लेते हैं आपको बोर्ड पूरा नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा। तो लास्ट कॉलम आपका अमाउंट का है और ये थोड़ा सा शायद आपको कम नज़र आ रहा है, तो एक बार देखते हैं हम इसको कि ये किस तरीके से आपको पूरा नज़र आ सकता है। हाँ, अब ऐसा लग रहा है कि शायद ये आपको पूरा नज़र आ रहा होगा। तो शायद मुझे यहाँ पे थोड़ा सा कॉलम को छोटा करना चाहिए जिससे कि आपको नज़र आ जाए। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको निश्चित रूप से कॉलम दिख रहा होगा। हाँ, तो अब आपको कॉलम दिख रहा है। हमने यहाँ पे डेट, इशू, बैलेंस, फर्स्ट कॉलम का नाम नहीं दिया है तो ज़्यादा अच्छा है फर्स्ट कॉलम का नाम दे दें। फर्स्ट कॉलम का नाम आप जानते हैं रिसीप्ट रखते हैं हम, तो ये जो फर्स्ट कॉलम है हमने इसका नाम रख दिया है रिसीप्ट्स। तो ये आपका कॉलम रिसीप्ट्स हो जाता है, सेकंड कॉलम हो जाता है इशू, थर्ड कॉलम हो जाता है बैलेंस। तो फर्स्ट फैब को जो आप शो करेंगे 2013 में, ईयर को एक ही बार लिख दें ज़्यादा बेटर है, 2013 फर्स्ट फैब। फर्स्ट फैब की बात करें हम तो 1000 यूनिट है आपके पास ओपनिंग बैलेंस, तो ओपनिंग बैलेंस लास्ट में लिख दीजिए आप 1000 यूनिट, और रेट थी कितनी, 2 रुपीज़। तो देखिए 1000 यूनिट, रेट 2 है, तो 1000 इंटू 2 ये आपके पास 2000 का गुड्स हो जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे सेकंड फैब, तो सेकंड फैब को आप फिर से परचेज कर लेते हैं। इस बार आपने परचेज किया है 2000 यूनिट, रेट है 2 रुपीज़ 20 पैसा। तो 2000 यूनिट को आप मल्टीप्लाई कीजिए 2 रुपीज़ 20 पैसा से, 4400 का गुड्स आपने परचेज कर लिया है। अब आपके पास अलग अलग रेट हो गई, 1000 पहले वाली और फिर 2000, टोटल गुड्स हो गई आपके पास 3000, 2 रुपीज़ की रेट से और 2 रुपीज़ 20 पैसे की रेट से, तो 6400 का गुड्स हो गया आपके पास। 2000 पहले का और 4400 ये वाला गुड्स, टोटल गुड्स हो जाता है आपके पास 6400 का। नेक्स्ट टाइम आपने 6 फैब को रिसीव्ड किया है, लेकिन उससे पहले आपने इशू कर दिया 4th फैब को, तो 4th फैब को इशू किया है तो इशू वाली पहले आएगी, अब 4th फैब डेट आ जाती है। इशू आपने किया है तो रिसीप्ट वाले कॉलम में मत लिखना, इशू वाले में लिखना। इशू है आपके पास कितनी यूनिट, 1000। ये जो 1000 आप इशू करोगे कौन सी वाली गुड्स इशू करोगे, तो मेथड है हीफो मेथड। हीफो यानी हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, जो हाईएस्ट रेट का माल है वो आप सबसे पहले इशू करेंगे। तो हाईएस्ट रेट क्या है, 2 रुपीज़ और 2.20 ये रेट है हमारे पास, तो पहले हाईएस्ट वाला इशू करेंगे 2 रुपीज़ 20 पैसे वाला। तो 2 रुपीज़ 20 पैसे वाला जो गुड्स है वो हम पहले इशू कर देते हैं यहाँ पे। तो 1000 इंटू 2.20 ये हो जाता है 2200 का गुड्स। बचा हुआ गुड्स मेरे पास 1000 2 रुपीज़ की रेट से और 1000 जो बच गया 2.20 की रेट से। 6400 में से 2200 का गुड्स गया तो मेरे पास 4200 का गुड्स अभी भी क्लोजिंग स्टॉक में है। 6 फैब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आ जाता है, 2000 यूनिट फिर से परचेज कर लिए हमने, लेकिन इस बार जो रेट है 1 रुपीज़ 90 पैसा है। 2000 मल्टीप्लाई बाय 1.90 तो आपके पास 3800 का गुड्स आपने और परचेज कर लिया है। इसको इशू वाले कॉलम में कैसे दिखाएंगे, बैलेंस इशू में तो है नहीं है। अब बैलेंस हम देखें
तो बैलेंस हमारे पास हो जाता है 1000, ये तो पहले वाला बैलेंस आ गया, और नया जो 2000 गुड्स खरीदा है वो ₹2.20 और अभी जो गुड्स परचेज किया है ₹1.90। टोटल 3 टाइप्स के गुड्स हो गए हैं हमारे पास, और इनकी कॉस्ट हो जाती है 4200 प्लस 3800, 8000 रुपीज़। इनकी जो कॉस्ट है 8000 हो जाती है। एक बार चेक कर लेते हैं आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है बोर्ड। तो 8000 आपको कॉस्ट दिख तो रही है, हालांकि थोड़ा सा अगर इसको चेंज कर दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा। फ़िलहाल मैं इतना ही चेंज कर पा रहा हूँ। हाँ, तो 8000 हमारे पास कॉस्ट आ गई है क्लोजिंग स्टॉक की 6 फ़ेब को। इसके बाद अगर हम देखें तो 12 फ़ेब को आपने रिसीव किया है, लेकिन उससे पहले 8 फ़ेब को आपने इशू कर दिया। तो हम पहले 8 फ़ेब लेंगे। गुड्स आपने इशू किया है 2500, तो 2500 कैसे इशू करेंगे? सबसे पहले हाईएस्ट जो रेट है ₹2.20 का गुड्स जाएगा, फिर ₹2 का, और उसके बाद अगर बच गया तो ₹1.90 का। तो अगर हम देखें तो ₹2.20 का गुड्स है 1000, फिर ₹2 का गुड्स देखें तो फिर से 1000 है, और आपको इशू कितना करना है? 2500 यूनिट आपको इशू करनी है। तो 1000 2000 यूनिट आप इशू कर चुके हैं, बाकी 1.90 की रेट से जाएगा 500 का गुड्स। तो इस तरीके से 2500 का गुड्स देंगे। ये हीफो मेथड है जो हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि हाईएस्ट रेट का माल आप सबसे पहले इशू करेंगे, उसके बाद उससे कम रेट का, और उसके बाद उससे कम रेट का। तो आप पाएंगे कि आपके पास ये गुड्स जा चुका है, ये गुड्स जा चुका है, और इसमें से 500 गुड्स जा चुका है। तो ₹1.90 वाला जो गुड्स बचा है वो 1500 यूनिट्स बचा है 1.90 की रेट से। तो 1500 इंटू 1.9, तो आपके पास 2850 का गुड्स अभी बचा हुआ है। बाकी आपने सेल कर दिया, तो आपने 5150 का गुड्स सेल कर दिया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा 12 फ़ेब। बिल्कुल 2000 गुड्स आपने फिर से परचेज कर लिया है। इस बार रेट है ₹2.10। तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 2.10, ये हो जाता है 4200 का गुड्स। अब इसे शो कैसे किया जाएगा? तो आप देखिए 1500 का गुड्स हमारे पास पहले था, और 2000 का गुड्स हमने अभी परचेज कर लिया। पहले रेट थी 1.90, और अभी जो हमने गुड्स परचेज किया है ₹2.10 की रेट से परचेज किया है। टोटल गुड्स हमारे पास हो जाती है 2850 ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाती है 7050 की। तो आपके पास 7050 का माल होगा अभी। ये आपने कब कैलकुलेट किया? 12 फ़ेब को। 12 फ़ेब के बाद हम ले लेते हैं 14 फ़ेब आएगी, फिर 15 फ़ेब आएगी। तो 14 फ़ेब को फिर से आपने गुड्स रिसीव किया है 2000, तो 2000 आपने यूनिट और परचेज कर लिया। इस बार रेट है ₹2, तो 4000 का गुड्स परचेज किया है। इशू वाले कॉलम में दिखाएंगे तो आप 1500 पहले वाला, 2000 फिर से पहले वाला, और अभी जो आपने गुड्स परचेज किया 2000 यूनिट, वो 3 रेट हो गई आपके पास, ₹1.90, ₹2.10 और ₹2। तो इस तरीके से 3 रेट का माल है हमारे पास। 7050 आपके पास पहले से गुड्स था, और 4000 का गुड्स आपने और परचेज कर लिया। टोटल गुड्स हो जाता है 11050 रुपीज़ का। तो आप देखेंगे कि हमने 15 फ़ेब तक स्टोर लेजर अकाउंट प्रिपेयर कर लिया है। अब 15 फ़ेब आ जाती है, और 15 फ़ेब को हम इशू करेंगे 3000 यूनिट। 3000 यूनिट कौन सी वाली इशू करेंगे? जिसकी रेट सबसे ज़्यादा है। तो आप 2.10 वाला गुड्स पहले इशू करेंगे, उसके बाद आप ₹2 वाला इशू कर देंगे। तो देखिए ₹2.10 वाला 2000 यूनिट है, आपने सबसे पहले ये इशू किया। फिर आपको टोटल इशू कितना कर रहे हैं? 3000। तो बाकी का जो 1000 गुड्स हैं, तो 1000 यूनिट हम इशू करेंगे ₹2 वाला, क्योंकि इसकी रेट फिर सबसे ज़्यादा है। तो 2000 इंटू 2.10, ये गुड्स हो जाता है 4200 का, और 2000 ये, तो 6200 का गुड्स आप इशू कर देंगे। अब आपके पास बचे हुए गुड्स की वैल्यू होगी
4850। और ये वाला पूरा जा चुका है 210 वाला माल। तो आपके पास 2 रुपीज़ वाला जो गुड्स बचा होगा, 1500 जो गुड्स बचा है ये बचा है 1 रुपीज़ 90 पैसे की रेट से। 2.10 वाला गुड्स पूरा जा चुका है, 2 रुपीज़ वाला गुड्स भी 1000 जा चुका है, तो बचा हुआ 1000 है, वो है 2 रुपीज़ की रेट से। तो इस तरीके से आपके पास 1.90 और 2 रुपीज़ वाला गुड्स है, 1500 और 1000। अब 15 फेब के बाद लास्ट इशू आ जाता है 25 को। तो 25 भी हम ले लेते हैं। 25 फेब 2000 यूनिट आपको इशू करनी है, तो इशू वाले कॉलम में शो करेंगे। अब रेट सबसे पहले किसकी ज़्यादा है, 2 रुपीज़ वाले गुड्स की रेट ज़्यादा है, उसके बाद 1.90 वाला इशू करेंगे। तो 1000 तो 2 रुपीज़ की रेट से देंगे और बाकी बचा हुआ गुड्स 190 की रेट से देंगे। तो इस तरीके से हम दे देते हैं 3900 का गुड्स। हमारे पास गुड्स था 4850 का, तो लास्ट में गुड्स आपके पास बच गया 500, 1 रुपीज़ 90 पैसे की रेट से। तो 500 इंटू 1.90 आपके पास 950 का गुड्स बच गया है, 3900 का गुड्स जा चुका है। तो क्लोजिंग बैलेंस जो आएगा वो 500 यूनिट्स आएगा 1 रुपीज़ 90 पैसे की रेट से 950 का। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि हीफो मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना आपको अब आ गया होगा। हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन आपकी बुक में ज़्यादा है भी नहीं और ये मेथड एग्ज़ाम में पूछा भी नहीं जाता है, लेकिन फिर भी आपको कहीं कोई परेशानी नहीं हो इसलिए हमने इस मेथड को डिस्कस करना ज़्यादा इजी समझा। और उम्मीद करता हूँ कि ये जो प्रॉब्लम अब आपको दिख रही है अब निश्चित रूप से नहीं दिखेगी। अब ये प्रॉब्लम आपके सामने नहीं रही होगी, आप इजीली इस टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे।